गया। शायद अयूब को इससे बड़ा दुख ना हुआ होगा जब उसकी अपनी सगी बीवी ने कहा कि अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा। तो कितना बड़ा दुख होगा उसके लिए जब बीवी कहे जिसके साथ जिंदगी गुजारने की कस्में खाई गई है, जब बीवी कहे अपने खुदा को छोड़, अपने खुदा की बेइज्जती कर, अपने खुदा की तकफीर कर, अपने खुदा पर लानत कर और मर जा, तो कितना बड़ा दुख होगा। ये सबसे बड़ा दुख है। और हैरत की बात कि सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन बीवी नहीं मरी। बेटे मर गए, बेटियां मर गई, लेकिन बीवी जिंदा है उसके साथ और बीवी उसको दुख दे रही है। बीवी ने जब ये बात की तो कितना उसको दुख हुआ होगा। फिर उसने उसको जवाब दिया, तू तो नादान औरतों की तरह बातें करती है। क्या हम उस खुदा के हाथों सुख पाए और दुख ना पाए? सुख पाए और दुख ना पाए। हम सुख की तलाश में तो रहते हैं, हम सुख पाते रहते हैं और खुश होते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। जैसे ही हमें दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हम खुदा को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं उन्हें इबादत नहीं करनी, अच्छा मैं उन चर्च नहीं जाना, अच्छा मैं उन्हें चंदा भी नहीं देना, अच्छा चलो ठीक है उन्हें खिदमत ही नहीं करनी। कुछ अजीब अजीब बातें हमारे अंदर से निकलेंगी। क्यों? इसलिए कि हम खुदा से सुख बस पाना चाहते हैं, हम खुदा से दुख नहीं पाना चाहते। यही हमारा, हमें पीसे मिलते जाए, हम तालियां बजाएंगे खुदा के लिए, हमें बर्गर मिलते जाए, हमें शवारमा मिलते जाए, बड़ी तारीफ करेंगे खुदा की। जैसे ही कोई एक लम्हे हमें रोटी ना मिले, अच्छा भुख दे नाल मर गए तो खुदा नूं साडा पता ही नहीं। इंसान खुद गर्जी के अंदर इस कदर है, जॉब 4 दिन क्या छूट गई, खुदा को दोष देना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें हमें सीखने की जरूरत है कि दुख भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है और सुख भी। जैसे गाड़ी के 2 पहिए हैं, जैसे मियां और बीवी है, वैसे ही लड़ाई झगड़े और सुलह भी है, खुशी भी है, गम भी है जी। तो ये सारा तो साथ साथ है। घबराने की जरूरत नहीं, खुदा की तकफीर करने की जरूरत नहीं, खुदा को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। आदि कई बंदरियां चुगलियां कर करके बढ़िया नहीं था। हाँ जी, तो अच्छा कई बंदे भी होंगे उन्होंने भी बड़ा चस्का होता है, कुड़िया दी बढ़िया गल्लां कर दूसरा। मतलब ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हमें दुख मिले। अगर जिंदगी में थोड़ा सा हो ही गया, दुख मिल ही गया, तो खुदा की तारीफ करना ना छोड़े, खुदा की इबादत करना ना छोड़े, खुदा से मिले रहे, खुदा की शुक्रगुजारी करे, इसलिए कि ये घड़ियां टल जाएंगी और जल्द टल जाएंगी। देखें, यही शख्स जिसके बदन पर फोड़े ही फोड़े हैं, और मेरे फोड़े ही नहीं, दर्द देने वाले फोड़े, ठीक है, और फिर इन पर जख्मों के अंदर क्या है, कीड़े पड़ गए, जख्मों के अंदर कीड़े पड़ गए। अब वो कीड़े जब उसको खा रहे होंगे तो वो कीड़े जख्मों के अंदर हिलते होंगे तो कितनी दर्द होती होगी। तो उसने क्या किया, बालू को मुड़वाया, सर मुड़वा दिया और जमीन पर बैठ गया एक ठीकरा लेकर और अपने जख्मों को
खुरचता रहा, जहां दर्द हुई वहां पर ठीकरे के साथ उसको खुरच रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लबों से अपने खुदा के खिलाफ नहीं बोलता, ना गुनाह करता है, ना कोई बदी करता है, अपने लबों को फिर भी पाक रखता है। हालेलुया। ये है जबरदस्त बात। इतना सब कुछ होने के बाद भी, बच्चों का दुख मिलने के बाद भी, दौलत छीन जाने के दुख के बाद भी, बदन के दुख के बाद भी, और आखिर में बीवी का दुख मिलने के बाद भी, बीवी ने जो ताना दिया बहुत बड़ा दुख था, उस दुख के बाद भी उसके लब नापाक नहीं हुए, उसके होठों में से कोई मकर की बात नहीं निकली, कोई बदी नहीं निकली, कोई तकफीर अपने खुदा के खिलाफ नहीं निकली, और उसके होंठ पाक रहे। हालेलुया। ये जबरदस्त बात है कि हमारे होंठ अपने खुदावंद के लिए पाक रहे। जब भी बोले अपने खुदावंद के लिए, उसकी तारीफ के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए बोले। और अगर हम शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, रोना धोना अपने खुदा के साथ गिले शिकवे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए जी, और खुदा वड्डा के असी वड्डे आ। बात यह है कि खुदा बड़ा है, खुदा को हक है, उसने हमें बनाया है, वो हमारे साथ जो कुछ भी करे ये उसकी मर्जी है। हम कौन है? हमारी तो इतनी है, सांस आया तो जिंदगी, ना आया तो मौत, बस इसके आगे हमारा कुछ नहीं। फिर हम क्यों फख्र करें, हम क्यों घमंड करें, हम क्यों खुदा के खिलाफ बात करें? खुदा सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है, सबसे सुपर ताकत है, और खुदा की मर्जी पूरी होती है। हम अपनी मर्जियां जब पूरी करते हैं तो हम खुदा से कट कर लेते हैं। नहीं जी, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मैं जो कहता हूं वो हो। तो होता क्या है? सीधी सीधी बात है, खुदा जो चाहता है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। खुदा जो करना चाहता है हम उसके खिलाफ करेंगे तो हम खुदा के खिलाफ हैं, और जो खुदा कह रहा है अगर उसको नहीं मानते तो फिर भी हम खुदा के खिलाफ हैं। इस शख्स की बात गौर तलब है कि उसने कहा ये बदन जिसको कीड़े पड़ गए हैं, जिसके ऊपर फोड़े निकल आए हैं और इनके अंदर दर्द भरी हुई है, फिर कीड़े पड़ गए हैं। और मैं एक तफसीर करने वाले की कहीं से मैंने शायद पढ़ा या सुना, तो उसने कहा ये अयूब इस तरह कर रहा था कि जब वो जख्म के अंदर कीड़ा था तो वो ऐसे नीचे गिरता था तो वो जमीन से उठाकर उसको फिर उसी जगह पर रखता कि यहां से खा, ये तेरी खुराक है, तुझे खुदा ने भेजा है, तो यहां से खा। क्योंकि वो चाहता था कि खुदा की पूरी पूरी मर्जी पूरी हो और मैं इस आजमाइश में पूरा उतरूं। और यही तो वो कहता है कि इतना सारा जिस्म जो है जिसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, जिस उसके अपने दोस्त उसको छोड़कर अल्लाह को जाकर बैठ गए और रो रहे हैं, उसके दोस्त अयूब के, उसकी बीवी उससे अलग हो गई, और यहाँ पर वो ये बात करता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और मैं अपने इसी जिस्म में से खुदा को देखूंगा। इस जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, इस जिस्म पर फोड़े आ गए हैं, इस जिस्म में दर्द भर गया है, मैं फिर भी इसी जिस्म से अपने खुदा को देखूंगा। ये है ईमान, ये है उम्मीद, ये है खुदा से लगन और ये है खुदा की शुक्रगुजारी। फिर भी उसके होंठ नापाक नहीं हुए। लेकिन हम तो जरा सी तकलीफ आए, जरा सी मुश्किल आए,